So I'm going to share my experience with the faculties from where I have purchased the classes. तो ग्रुप 1 के लिए मैंने फिज़िक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लिया था, जिसमें सब्जेक्ट नंबर 1 सी ए नितिन गोयल सर पढ़ाते हैं। तो वो मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। वो पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, फिर उनके बेस पे क्वेश्चन करवाते हैं, फिर उनका होमवर्क भी देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में उसी होमवर्क को रिवाइज़ भी करवाते हैं। तो काफ़ी सीक्वेंशियल उनकी बुक है, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाते हैं। तो अकाउंट्स के लिए काफ़ी अच्छे टीचर हैं वो। सब्जेक्ट 2 के लिए वहाँ पे फैकल्टी है सी ए गुरप्रीत सिंह सर, जो मेरे टेंथ में पढ़ाते थे। तो वो ICI स्टडी मैट को लाइन वाइज पढ़वाते थे पहले, फिर उसी को रिकॉल करवाते थे बार बार मल्टीपल रिवीजन से। तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट टाइम में मार्क करवा देते थे ताकि क्यूमुलेटिव रिवीजन में हमें हेल्प हो। और फाइनल मैंने लास्ट में रिवीजन के टाइम पे मैंने यूट्यूब पे सी ए शुभम सिंगल सर के रिवीजन वीडियोस को रेफर किया था, जो कि काफ़ी यूज़फुल था। तो मैंने इन दोनों फैकल्टी से मिक्स मैच करके पढ़ा था और मेरा काफ़ी अच्छे मार्क्स आए लॉ में। सब्जेक्ट 3 टैक्सेशन में 2 सब्जेक्ट्स हैं, इनकम टैक्स एंड GST। तो हमारी फैकल्टी थी सी ए जसमीत सिंह सर। तो वो पहले इनकम टैक्स पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, हर चीज़ के बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं, लाइव केसेस बताते हैं और इंडिया के अंदर लीगल केसेस लॉ के, इनकम टैक्स लॉ के। और फिर वो GST स्टार्ट कराते हैं, तो ना बच्चा इनकम टैक्स पढ़ने के बाद उनके साथ पेस मैच हो जाती है, तो GST में भी काफ़ी ईजी हो जाता है उनके साथ। हर चीज़ में GST को इंक्लूड कर देते हैं। और मेरी इनकम टैक्सेशन में एग्जेम्पशन आई थी, उन्हीं की वजह से काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे टैक्स में। सब्जेक्ट 4 मैंने लिया था सी ए पुरुषोत्तम अग्रवाल सर से, कॉस्टिंग का, और उसमें भी मेरी एग्जेम्पशन आई थी। सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे कॉस्टिंग में आए हैं। तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और जो उनकी रिवीजन बुक है वो एग्जाम टाइम में आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगी। ये सारे फॉर्मूलाज एक जगह कंपाइल्ड हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्पेशली जो उनकी अप्रोच है 8 बॉक्स अप्रोच, वो तो सेवियर है एकदम। जो बच्चे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से डरते हैं बिल्कुल मतलब फोड़ के आते हैं एग्जाम में। और यस, और सब्जेक्ट 5 के लिए मैंने यूट्यूब पे सी ऋषभ जैन सर से पढ़ा था। मैंने सिर्फ एक बार उनकी वीडियो देखी थी और मेरे को लगा था कि मेरे को क्लासेस परचेज करने की ज़रूरत भी नहीं है, उस काफ़ी सफिशिएंट था वो। और फिर जो उनके क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने सारे कर लिए थे और मेरी ऑडिट में भी एग्जाम्शन आ गई थी। ऑडिट जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ पास हो जाए, उसमें मेरी एग्जाम्शन आ गई थी। तो ऑल क्रेडिट गोज टू सी ऋषभ जैन सर। सब्जेक्ट नंबर 6 FM SM, जो कि मैंने फिजिक्स वाले की फैकल्टी से लिया था। FM का सब्जेक्ट सी ए सुनील केसवानी सर का। तो वो सारे पहले उनकी भी बुक काफ़ी सीक्वेंशियल वे में है, पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर उसके बेस पे 3-4 क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके करवाते हैं और उसके अकॉर्डिंग होमवर्क भी देते हैं। और फिर वही होमवर्क को नेक्स्ट क्लास में सारा करवाते हैं जिनको डाउट होता है। तो SM के लिए मैंने सी ए ऋषभ जैन सर का यूट्यूब पे फास्ट ट्रैक देखा था, जो कि काफ़ी सफिशिएंट था। आप मेरे अकॉर्डिंग तो किसी को क्लासेस परचेज करने की ज़रूरत भी नहीं है। SM की बुक काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, 12-13 घंटे में आपका पूरा SM कवर हो जाता है। So yes, this was my experience with my faculties and I scored 350 out of 600, in which I got exemption in 3 subjects. So yeah. एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि फैकल्टी सारी अच्छी होती हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने पहले डेमो लेक्चर्स देखने चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए बेस्ट कौन से हैं। और बेस्ट फैकल्टीज जानने के लिए आपको पहले अपने सीनियर से रेफर करना चाहिए और यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स देख लो, उसके बाद ही करना चाहिए सब्सक्रिप्शन परचेज करनी चाहिए क्लासेस। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आपको सी इंटर पास करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, फिर चाहे आप किसी भी फैकल्टी से ले लो। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो कोई फैकल्टी भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके मार्क्स नहीं आने वाले। तो या बी कंसिस्टेंट एंड ऑल द बेस्ट।